नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एसएस डियर सर में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में, जो कि इसका मात्र एप्लीकेशन जो पूछने वाला है आज हिंदी का पेपर में, जो भी मैं लेके आया हूं उसी प्रश्न को मैं बताने वाला हूं, जो कि आप सभी को जब पूछा जाएगा तो आपको कैसे आप उसको उत्तर दे पाइएगा और उस एप्लीकेशन को कैसे आप लिख पाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें परीक्षा शुल्क माफ करने का आवेदन किया गया हो, यानी आवेदन किया गया हो। इसका सही उत्तर कैसे लिखिएगा, याद रखिएगा। आपको लिखने एक एप्लीकेशन लिखने का भी नियम होता है, उस इसी ढंग से आप एप्लीकेशन लिख दीजिएगा तो आपको 5 मार्क्स आपको नहीं कटेगा। याद रखिएगा, मात्र 5 मार्क्स जो है ना आराम से आप सभी को मिल जाएगा। मैं 2 एप्लीकेशन सिखाने वाला हूँ, दोनों एप्लीकेशन बोर्ड एग्जाम में आज पूछने वाला है। प्रथम पाली और द्वितीय पाली के लिए भी मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। दोनों पाली में अलग अलग क्वेश्चन आएगा। अगर इसमें से अगर पहला प्रश्न लड़ जाता है तो इसमें से मेरा एक प्रश्न है, उसमें से दूसरा पाली लड़ेगा, ठीक ना। जो भी मैं प्रश्न लेके आऊं जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसका सही उत्तर कैसे लिखिएगा, ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले लिखिएगा सेवा में, क्या चीज लिखिएगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। आपको ये जो इतना मैं हेडिंग जो लिखने वाला हूँ उसी हेडिंग को आपको नहीं तो इसको उतार दीजिएगा, ठीक ना। जो जैसे जैसे मैं लिखा हूँ उसी तरह से आप भी लिख दीजिएगा। देखिए लिखिएगा सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है। अपना नीचे स्कूल का नाम लिख दीजिए, जैसे मैं लिखा है हाई स्कूल नर्मदा पटना, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अब विषय के बारे में कहाँ से लिखिएगा, देखिए विषय जो है इसका विषय कैसे लिखिएगा, देखिए यहाँ से विषय लिखिएगा परीक्षा शुल्क माफ करने का आवेदन को किया गया है, तो इसका मतलब लिखिए परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में। इसका देखिए इसका विषय जो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी किस चीज पर हम लिख रहे हैं, यानी परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में। उसको नीचे लिखिएगा महा से, क्या चीज लिखिएगा, महा से लिखिएगा। और इसके नीचे से लिखिएगा क्या चीज, सविनय निवेदन यह है कि मैं अपना नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। आपके विद्यालय वर्ग 10वीं का छात्र हूँ। मैं एक निर्धन सपरिवार से आता हूँ, मैं एक निर्धन सपरिवार से आता हूँ, जिसके कारण परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ हूँ। आप सभी को इसी तरह से लिखिएगा जैसे मैं लिखा हूँ, ठीक ना। आपको नंबर मार्क्स जो है नहीं कटेगा, नहीं तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिएगा और इसी प्रश्न को आप आराम से याद कर लीजिएगा। देखिए अन्य देने में असमर्थ हूँ, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। बस मात्र इतना लिख दीजिएगा तो आपको 100% 5 मार्क्स नहीं कटेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। और उसके नीचे क्या लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा मात्र एक दिनांक लिख दीजिएगा और आपका विश्वासीय छात्र लिख दीजिएगा, और जो भी नाम वर्ग और रोल नंबर जो भी है सेक्शन उसको दर्शा दीजिएगा। मात्र इतना ही लिखिएगा तो आप सभी को 100% है कि आपको एप्लीकेशन में जो भी मैं सिखाया हूं अगर उसी तरह से आप। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। मेरा दूसरा प्रश्न है, अपने छोटे भाई को जन्मदिन के उपलब्ध में एक बधाई पत्र लिखना है, एक बधाई पत्र लिखना है। इसको कैसे उत्तर लिखिएगा, देखिए सबसे पहले लिखिएगा प्रिय भाई अनमोल, यानी प्रिय भाई जो अभी आपका भाई का नाम है उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसको नीचे लिखिएगा, थोड़ा सुन लिखिए सुभाषी, ठीक है, सुभाषी लिख दीजिए। और नीचे लिखिएगा तुम्हारा पत्र मिला, तुमने लिखा है कि मैं 25 जनवरी को दिल्ली आएंगे, ठीक ना, आने को बोला है, ठीक ना। मेरे वहां आने का तुमने कोई भी कारण नहीं लिखा है, लेकिन मुझे यह अच्छी तरह से याद है कि 25 जनवरी को तुम्हारा जन्मदिन है, ठीक है। उसको 25 तारीख को जन्मदिन है। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, मैं दिल्ली में नहीं आ सकता क्योंकि फरवरी के प्रथम सप्ताह तक मैं बहुत व्यस्त हूं, इसी तरह से आपको एप्लीकेशन लिखना है। उसके नीचे लिखिएगा, पैराग्राफ छोड़ करके लिखिएगा मैं तुम्हारे जन्मदिन पर हिंदी में महत्वपूर्ण काव्य पुस्तक लिखकर इस पुस्तक को डाक से भेज रहा हूं। तुम मेरे द्वारा भेजे गए इन पुस्तक को मेरे आशीर्वाद के रूप में ग्रहण कर लेना, और उसके नीचे लिख दीजिए जो भी कहाँ पर आप पत्र लिख रहे हैं यानी उस जगह का पता और तुम्हारा भाई का अपना नाम लिख दीजिएगा और दिनांक लिख करके मात्र सेंड कर दीजिएगा। बस इतना ही आपको इस पत्र में लिखना है। आपको इस पत्र को इतना ही लिखने के बाद आपको 5 मार्क्स 100% मिल जाएगा बस। और इसी तरह से आपको दोनों पत्र को लिखना है।
जो मैं बताया हूँ आपको इसी तरह से आपको लिख दीजिएगा, तो आपको आज हिंदी के पेपर में 5 मार्क्स जरूर मिल जाएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल घंटी दबाना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से।